हेलो एवरीवन। वैदिक मेथड में आज हम देखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट कितनी आसानी से और कैसे फाइंड किया जाता है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का क्यूब लर्न होना चाहिए। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। 1 क्यूब दैट इज 1, 2 क्यूब दैट इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 cube that is 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube that is 512 and 9 cube 729। 1 से लेके 9 तक के नंबर्स के सिर्फ हमें क्यूब याद रखना है। अब इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कितनी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद करना है। जैसे वैदिक मेथड में जो हम ये सीखते हैं दैट इज कॉल्ड बिनोकुलम। बिनोकुलम का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ही हम किसी भी डिजिट का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमें ये याद रखना है कि अगर जिस डिजिट का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं उस डिजिट के लास्ट में अगर 1 आता है तो क्यूब रूट के भी लास्ट में आंसर में 1 होगा। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 8 है जिसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो जो आपका आंसर होगा दैट इज क्यूब रूट होगा उसके लास्ट का आंसर में 2 होगा। अगर किसी डिजिट का लास्ट नंबर 7 है तो उसका क्यूब रूट के आंसर में 3 होगा। वैसे ही 4 अगर लास्ट डिजिट है तो उसका आंसर क्यूब रूट में 4 होगा। 5 अगर किसी डिजिट का लास्ट नंबर है तो क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट 5 होगा। 6 अगर आपका क्यूब का लास्ट डिजिट है सो क्यूब रूट में लास्ट डिजिट भी 6 होगा। वैसे ही 3 अगर लास्ट डिजिट है तो क्यूब रूट का आंसर 7 होगा लास्ट डिजिट। 2 अगर आपके क्यूब का लास्ट डिजिट है सो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 होगा और 9 का डिजिट 9 होगा। तो ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर किसी भी डिजिट जिसका कि आपको क्यूब फाइंड करना है उसके लास्ट में अगर 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो उसका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट इज सेम नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 9 में। और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि अगर किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर 8 है, 7 है या 3 है या 2 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको वैदिक मेथड में पता ही है। 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, 7 का कॉम्प्लीमेंट 3, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7 और 2 का कॉम्प्लीमेंट 8। अब देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं कितनी आसानी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिनको अभी तक ये मेथड जो मैंने बताई है वो क्लियर नहीं हुई है वो क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। सपोज आपको फाइंड करना है क्यूब रूट 2744। सपोज आपको इस डिजिट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने लिखा 2744। अब लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके आप इसको बाइफरगेट कर दीजिए। ये 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन हो गया है।
जो लास्ट पार्ट है उसकी सबसे पहले आप लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करिए। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 4। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्यूब की अगर जिस नंबर का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है उसकी लास्ट डिजिट अगर 4 है तो जो आपका आंसर होगा उसकी भी लास्ट डिजिट सेम वही नंबर होगा, दैट इज आंसर की लास्ट डिजिट भी 4 होगी। अब ये आपका सेकंड पार्ट का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो नंबर 2 है ये किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या नंबर है 2। तो 2 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है ये हम देखते हैं। तो 2 आता है 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में, दैट इज 2 1 और 8 के बीच में है। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है क्यूब का वही आपका फर्स्ट डिजिट आंसर होगा। ये आपका आंसर आ चुका है, दैट इज 2744 का क्यूब रूट का आंसर हमारा है 14। ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज यू वांट टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 21952। इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सेम हम नंबर लिखेंगे और लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके इसको बाइफरगेट करेंगे। अब लास्ट पार्ट का क्या काम है, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि लास्ट डिजिट हमारी है 2। जब क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 2 होती है तो क्यूब रूट के आंसर की लास्ट डिजिट आपकी होगी 8। ओके, ये लास्ट पार्ट का काम खत्म हो गया। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिजिट है 21। सो 21 हमें ऑब्जर्व करना है कि 21 जो डिजिट है ये किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आती है। सो 21 हमारा किन दो नंबर के बीच में आता है, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 21 आता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 21 किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में, दैट इज 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। तो अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा 2 और 3 के बीच में छोटा नंबर क्या है 2। तो ये आपका बन गया फर्स्ट पार्ट। ये आंसर आ गया आपका 21952। इसका आंसर क्यूब रूट that is 28. Try one more question. Suppose आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट 2197 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस 2197 लिखेंगे हम और लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके इसको बाइफरगेट कर देंगे। सेकेंड पार्ट का क्या काम है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है। हमें लास्ट डिजिट इसकी क्या है हमारे पास 7। सो आंसर की लास्ट डिजिट, जब क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 7 होती है तब क्यूब रूट के आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी 3। ये सेकंड पार्ट का काम खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कौन से डिजिट है 2। अब 2 को आप चेक करिए कि 2 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 1 और 8 के बीच में क्या आता है 2। तो अब फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा, इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा, दैट इज 1 और 2 के बीच में छोटा नंबर कौन सा है 1। यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सो ये आंसर मिल गया हमें 13। 2197 का क्यूब रूट दैट इज 13। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। सपोज आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 59319। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब आई थिंक प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। 59319 हम लिखेंगे, लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके इसको
बायफरगेट कर देंगे। अब इसको बायफरगेट करने के बाद सेकंड पार्ट में हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। सो लास्ट डिजिट इज 9। सो लास्ट डिजिट अगर 9 होती है तो क्यूब रूट के आंसर की भी लास्ट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। और फर्स्ट पार्ट में 59 है हमारे पास, तो 59 हम देखेंगे कि किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 59 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में। इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी ऑब्जर्वेशन की। क्यों, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब दैट इज 64। तो 59 किसके बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में। तो 3 क्यूब और 4 क्यूब, इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो ये आपका फर्स्ट डिजिट हो गया, दैट इज 59319। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 39। अब ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये परफेक्ट क्यूब रूट के किए हैं। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए दैट कि हम कैसे पता चलेगा हमें डिजिट को देखते हुए कि इसका हम परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड द परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस सीखना होगी, डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब होता है कि आपको जिस भी नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उनकी डिजिट को आपको सबसे पहले ऐड करना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा, जैसे आपको ऐड क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ये हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया था 2197 का, तो 2197 हमने लिखा। अब इसका क्यूब रूट परफेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए हम कैसे देखेंगे, इनकी डिजिट्स को ऐड करेंगे। सो 2 + 1 + 9 + 7। जब हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, 9 + 1 10 और 10 + 9 7 + 2 9 and 10 + 9 that is 19. Again add this 1 and 9, so 1 + 9 that is 10. ये तब तक ऐड करना है जब तक हमें कोई सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। सो अगेन ऐड 1 + 0, 1 + 0 that is 1. सो इस नंबर का डिजिट सम हमें मिला है 1। 2197 का डिजिट सम हमें मिला है 1। तो 1 मिला है हमें, तो हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आपको मैं रिमार्क लिख देती हूं कि अगर डिजिट सम कैसे फाइंड आउट करना है ये आप सीख गए हैं। सो डिजिट सम ऑफ परफेक्ट क्यूब्स आर 1, 0, 8 and 9। अगर किसी भी डिजिट का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप उसका डिजिट सम फाइंड आउट कीजिए। ये अभी मैंने प्रोसेस बताई है आपको कि डिजिट सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर उनका डिजिट सम 1 आता है, 0 आता है, 8 या 9 आता है तो उन नंबर्स का हम परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं। सपोज आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 636056। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड आउट हम कर पाएंगे। तो हम प्रोसेस करते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने से पहले डिजिट सम की। डिजिट सम में हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं, 6 + 3 + 6 + 0 + 5 + 6। इन डिजिट्स को ऐड करेंगे हम। ऐड करने का क्या तरीका है, पहले आपको 6 3 टाइम्स दिख रहे हैं तो 6 6 and 6, 6 3s are 18 and 18 plus this 5 and 3 8।
So 18 plus 8, that is 26. अगेन इस 26 में ऐड कीजिए, 2 plus 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8. तो डिजिट सम हमें क्या मिला? 8. अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी डिजिट का डिजिट सम अगर 1 या 0 या 8 या 9 ये नंबर्स मिलते हैं तो उन नंबर्स का परफेक्ट क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज ये जो डिजिट हमने लिखी है इसका हम परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें डेसिमल में आंसर नहीं मिलेगा. तो चलिए अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं. क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस अभी मैंने आपको बताई है. लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके इसको बाइफरगेट कर दीजिए. लास्ट पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए कि लास्ट डिजिट है हमारे पास 6, तो आपके क्यूब रूट की भी लास्ट डिजिट क्या होगी? सेम 6 होगी. ये सेकंड पार्ट का काम खत्म हो गया. फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि 636 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है. तो 636 किसके बीच में आएगा ये हम चेक कर लेते हैं. तो 636 आएगा 8 के क्यूब के बीच में और 9 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है? 512 और 9 का क्यूब होता है 729. तो देखिए 636, 512 और 729 के बीच का नंबर है. तो हमें देखना है कि 8 और 9 इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है. तो छोटा नंबर क्या है? 8. सो ये आंसर हमारा आ गया. फर्स्ट डिजिट क्या होगी? 86. तो 636056 इसका क्यूब रूट कितना मिला हमें? 86. आई थिंक द मेथड इज क्लियर टू यू. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहले आप चेक करिएगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब रूट का है या नहीं, और अगर है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा. This is your question. Please try this. I hope the method is clear to you. Thank you so much.